गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय हमने पढ़ लिया। मैम यस बेटा। हेलो। मैम हाँ, आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। नो मैम। तो बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई, देख रही हूँ। आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। सुनाई तो, आवाज तो सुनाई दे रही है ना? यस मैम। यस। हाँ, एक मिनट रुको। बच्चों को वो दिखाई नहीं दे रहा, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्नेहा जंग। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आ रहा है क्या बेटा? हेलो स्नेहा, मैम अब आई है। आ गई ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम अब आई है। ठीक है बेटा, शुरू करें। यस मैम। हाँ, वो अपना माइक है वो बंद कर दीजिए ताकि अपने जो आवाज़ है वो क्लास है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का और हमने पाठ के आधा भाग का अध्ययन कर लिया था। इसमें किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हमने जो इतना पाठ पढ़ा था उसमें वो बता रहे थे बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या थी और वो क्या करते थे, जब माघ के महीने में क्या करते थे। फिर उनके जो गांव का वातावरण था वो क्या करते थे, और अपनी जो फसल होती थी वो साहब को भेंट करते थे। और जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तब उन्होंने क्या किया था, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, क्योंकि इसमें से अक्सर हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है पैराग्राफ। उस दिन कुछ बच्चे थे वो एब्सेंट थे। तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर का शेष भाग। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। पेज नंबर 72 है और सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है इसका। जिस दिन इकलौता बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला, अपना यह प्रश्न बनेगा। और हम इसमें पढ़ेंगे कि उनकी साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला था। कि किस दिन देखने को मिला था? जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था, जो क्या था, सुस्त और बोदा सा था। बोदा सा यानी जो भोला हो, जिसे थोड़ी समझ कम हो और जिसकी बुद्धि है थोड़ी क्षीण हो, यानी वह समझ नहीं पाता हो, तो वह सुस्त और बोदा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। लेकिन वह क्या था, बोदा था, भोला था, थोड़ा सुस्त रहता था। इस कारण क्या थे, बाल गोविंद भगत है वो उससे अधिक प्यार करते थे और उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उनकी समझ में, किनकी समझ में? बाल गोविंद भगत की नज़र में, कि जो आदमी थोड़ा सुस्त हो, थोड़ा कमज़ोर हो, थोड़ा भोला हो, थोड़ा बोदा हो, ऐसे व्यक्ति पर हमें थोड़ी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, यानी उसकी ज़्यादा देखभाल हो की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो समझदार इंसान रहता है और जो अपने आप सारे काम कर लेता है और समझदार रहता है, वो तो सारे अपने आप सारा काम कर लेगा, अपना अपना सारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित रखेगा। लेकिन जो भोला है उसे थोड़ा हमें गाइड करना पड़ता है। तो बाल गोविंद भगत की नज़र में ऐसे व्यक्तियों की हमें ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। उनकी
क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि वे निगरानी यानी वो ज़्यादा अपनी केयर करने वाले, उनकी ज़्यादा हम केयर करें और ऐसे, और मोहब्बत के यानी उनके हम अत्यधिक ज़्यादा स्नेह के हकदार होते हैं वो। क्योंकि ये दुनिया क्या है, स्वार्थी है और दुनिया छल कपट से भरी हुई है। जो इंसान ज़्यादा छल कपट करता हो, ज़्यादा तेज तर्रार हो, उसे तो सभी लोग पूछेंगे, और जो भोला इंसान है उसको क्या करेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे कि तो चुपचाप रहता है, उसे बात भी कम करेंगे। क्योंकि आज का ज़माना कैसे है, छल कपट वाले लोगों का, जिसे ज़्यादा बोली आती हो, जो ज़्यादा तेज तर्रार हो, वैसे लोगों का ज़माना है। तो वो कह रहे हैं बाल गोविंद भगत कि ऐसे लोगों से कि ज़्यादा निगरानी करनी, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए जो कि थोड़े भोले हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पोतुहू बड़ी ही सुभंग और सुशील मिली थी। बड़ी साध से यानी बड़ी ही मन से, बड़ी ही साधना से उन्होंने उनकी शादी कराई थी। तो जो उनको जो पोतुहू मिली थी, उनकी जो पुत्र वधू थी, वो कैसी थी, शुभंग थी, बड़ी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत की को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर की पूरी प्रबंधिका यानी प्रबंधिका कैसे होती है कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाली थी, घर का जो पूरा काम है वो उसने संभाल लिया था। और भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। और भगत को यानी जो बाल गोविंद भगत थे, उनको दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। निवृत्त कर दिया से मतलब है उनको जो जिम्मेदारी थी उनकी, उन्होंने बहुत कुछ कम कर दी थी। उसने उनका उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। उनका बेटा बीमार था, यानी भगत का जो बेटा था वो बीमार था, लेकिन इसकी खबर लोगों को इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत की, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत होती है। किंतु मौत तो सबकी और अपना ध्यान खींच कर रहती है, लेकिन मौत होती है वो सबकी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। तो ये इस पैराग्राफ से भी अपना ये प्रश्न बन रहा है कि मौत और बीमारी की खबर में क्या अंतर है। तो मौत और बीमारी की खबर में यह अंतर है कि मौत होती है वो सबकी सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती है, लेकिन बीमारी है वो सबका ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। बीमारी की खबर सुनकर लोग हैं वो क्या करते हैं कि केवल ऐसे ही कहते कि वो फला व्यक्ति है वो बीमार है, और केवल जो घर के जो मेंबर होते हैं वो इसकी बीमारी का हालचाल पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को मृत्यु की खबर का पता चल जाए तो सारे लोग का ध्यान है उस ओर आकर्षित हो जाता है, और सारे लोग हैं वो उधर जाते हैं। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बाल गोविंद भगत का बेटा था, वो क्या हो गया था, मर गया था। कुतूहलवश यानी जिज्ञासावश वह उनके घर गए और देखकर दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, पर उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिहराने एक चिराग जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसमान जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। लेखक कह रहे हैं कि बाल गोविंद, अपने जो प्रश्न बना था कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष हमें किस दिन देखने को मिला, तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो कुतूहल वश उनके घर गया तो देखकर दंग रह गई। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर से लेकर यहाँ तक वही पुरानी तल्लीनता, यहाँ तक आप उसको कोष्टक में लगा लेंगे। इससे अपने दो प्रश्न बनते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष हमें किस दिन देखने को मिला, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लेखक है वो जब लेखक है वो बाल गोविंद भगत के का बेटा मर जाता है, जब वहां पर जाते हैं तो वह क्या देखकर दंग रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो क्या दंग रह जाते हैं कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो लेखक वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बेटे को बाल गोविंद भगत ने आंगन के पर चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से उसको ढक रखा है,
और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, यानी फूल है वो हमेशा ही बिखराते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फूलों को तोड़कर उन्होंने क्या कर रखा था, उस पर बिखेर रखा था, उस चिता पर बिखेर रखा था। और क्या, उसमें फूल और तुलसी दल भी थे, यानी तुलसी भी थी और उनके सिराने जहाँ पर वो मृत्युशैया पर सोया हुआ था, वहां पर सिराने पर एक चिराग जल रहा था, यानी एक दीपक जल रहा था। और वह उसी के पास जमीन पर बैठे हुए थे, आसन लगाए और गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, यानी जिस स्वर में वो पुराने में गाते थे, वही उसी स्वर में गा रहे थे पूरी तल्लीनता के साथ, यानी पूरी लीन होकर के वो जिस साधना से ईश्वर के गीत, कबीर पंथियों के जो गीत गाया करते थे, उसी स्वर में पूरी तल्लीनता के साथ वो वैसे ही गा रहे थे। उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वो उसके पास दीपक जला रखा था, कुछ फूल बिखेर रखे थे, तुलसी दल कर रखा था, और उस वही पास में जमीन पर बैठे वो गीत गा रहे थे, वही अपनी पुराना स्वर और वही पुरानी तल्लीनता के साथ। नहीं तो हम देखते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं या साधारण जैसे हम जैसे लोग हैं, वो यदि पुत्र की मृत्यु हो जाए तो घर में कोहराम मच जाता है, उसको ना कोई साधना नहीं तो करने का दिखता है, ना कोई अपनी जो दैनिक क्रिया है, दैनिक क्रियाकलाप है वो प्रभावित होता है। लेकिन वो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है वो वैसी चल रही है जैसे कि साधारण दिनों में चलती थी। आज इतने बड़े दुख का दिन है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसे समय में भी वो अपने पुत्र के पास बैठे हुए हैं जमीन पर, और वैसे ही स्वर पूरी वही पूरी तल्लीनता के साथ अपने जो कबीर के गीत हैं वो गाए जा रहे हैं। तो इसमें से अपने दो प्रश्न बने, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, तल्लीनता के तक आप अंडरलाइन कर लोगे। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। लेकिन जो घर में जो पोतू थी, उसकी जो पुत्र जो वधू थी, उनकी जो पुत्र वधू थी, वो क्या करी थी कि वह जब उनका बेटा मर गया तो वह रो रही थी, क्योंकि वो तो एक साधारण इंसान थी बाल गोविंद भगत की, जैसे वो गृहस्थ रहते हुए एक सन्यासी थे, वैसे वो सन्यासी नहीं थी, वो तो एक साधारण स्त्री थी। तो वो जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करती है, रोने लग जाती है, और गांव की जो स्त्रियां थी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में भी बाल गोविंद भगत तो वो गाए जा रहे थे। हाँ, लेकिन बीच बीच में कभी वो पोतू के नजदीक आते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका क्या कहना था कि आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। वो कह रहे हैं कि जब जो पोतूह रो रही थी तो बाल गोविंद भगत है कभी कभी उसके पास चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के कहते, उत्सव मनाने को कहते। उनका क्या कहना था बाल गोविंद भगत का कि आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, और इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। क्योंकि एक विरहनी, विरहनी किसे बताया गया है, आत्मा को, कि एक विरहनी है वो अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी आत्मा है वो परमात्मा में जाकर मिल गई है। यानी ऐसे मानते हैं कि है ये हमारा जो मनुष्य शरीर है यह नाशवान है, और इसमें हमारा जो आत्मा है वो किसके पास चली जाती है मृत्यु के बाद, परमात्मा के पास, ईश्वर के पास। तो ऐसी संदर्भ में जो बाल गोविंद भगत है वो कह रहे हैं कि विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। इसीलिए हमें आनंद मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। लेखक सोचते हैं कि कभी कभी मैं उनकी ऐसी बातें सोचकर सोचता तो मैं ऐसे सोचता कि कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं ये। एक तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई है,
और दूसरी जब इनकी पोतहू रो रही है तो ये उत्सव मनाने को कह रहे हैं, शोक की जगह उत्सव मनाने, रोने की बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन जब मैं ये ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया, कि विश्वास है वो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। वो उसका उनका ये क्या बोल रहा था, ये उनका विश्वास बोल रहा था। बाल गोविंद भगत का यह विश्वास बोल रहा था, क्योंकि उनको पता था कि आत्मा है वो परमात्मा से मिलती थी। यह उनका दृढ़ विश्वास था। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि वह चरम विश्वास बोल रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो हम इसमें हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें अपने 3 प्रश्न बन गए। पहला बना, बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? तो बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष हमें उस दिन देखने को मिला जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई और वह उनके शोक मनाने के बजाय उत्सव, अपने पोतों को उत्सव मनाने को कह रहे थे, और वहीं पर उनको लेटाकर, उनके बेटे को आंगन पर चटाई पर लिटाकर उन पर फूल बिखरे दिए, तुलसी दल बिखरा दिया, और वहां पर बैठकर ही एक दीपक जला दिया उनकी सिराने पर, और वहीं बैठकर कबीर के गीत गा रहे थे पूरी तल्लीनता के साथ। फिर अपना ये प्रश्न बना कि लेखक हैं, उसका भी यही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न अपना जो बना है कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो लेखक जब उनके घर जाते हैं तो क्या देखकर दंग रह जाते हैं, तब भी इसका यही आंसर होगा। फिर तीसरा प्रश्न यह बनता है अपना कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू को रोने के लिए क्यों मना कर रहे थे? तो हमारा ये प्रश्न बन गया, यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे कि वो है रोने, बाल गोविंद भगत गाए जा रहे, यहाँ से कर लीजिए, लिखेंगे हम इसको अपनी भाषा में। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कभी कभी पोतों को नजदीक जाते हैं यहाँ से लेके, और आनंद की कौन बात तक, आनंद की कौन बात तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसको फिर हम लिखेंगे अपनी भाषा के। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू से क्या कहा? तो बाल गोविंद भगत ने अपने पोतों से यह कहा कि हमें आपको रोना नहीं चाहिए, आपको रोने के बदले उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, एक विरहनी है, आत्मा है अपने प्रेमी से जा मिली है, इससे बड़ा भला बढ़कर आनंद कौन हो सकता है, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आगे पढ़ते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं दिया, पोतों से आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। उधर पोतों रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इसे घर छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। अब देखिए कितनी बाल गोविंद भगत ने उस समय की जो सामाजिक मान्यताएं थी, जो सामाजिक रूढ़ियां थी, उस पर भी प्रहार किया। यह है हमें कैसे पता चलता है, इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें पता चलता है कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोतों से आग दिलाई। पोतों से आग दिलाने से मतलब क्या है कि हमारे क्या होता है, हमारे समाज में जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा या फिर घर के जो पुरुष होते हैं वह उसको आग देते हैं। लेकिन उन्होंने इस सामाजिक जो मान्यता थी, रूढ़ियां थी, उस पर प्रहार करते हुए किससे अग्नि दिलवाई? उस अपनी पोतों से, अपने पोतों से। और जो ही उनकी श्राद्ध की अवधि पूरी होती है, यानी उनके जो बेटे के जो दिन है वो जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो पोते को, भाई को बुलाकर क्या कहते हैं, ये आदेश देते हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा दो। यानी पहले क्या होता था कि दूसरी शादी करवाना एक बहुत बड़ा एक अपराध सा समझा जाता था। क्यों? उन्होंने इसके विरुद्ध अपने एक सामाजिक चेतना जगाई, लोगों में सामाजिक जागृति पैदा करी कि एक बार अगर छोटी उम्र में किसी की छोटी उम्र में यदि वह विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहिए। इस प्रथा को पर उन्होंने जोर दिया
और जब बेटे के जो क्रियाक्रम के दिन थे जब वो पूरे हो गए तो उसके भाई को बुलाकर उन्होंने कहा कि इसको उसकी दूसरी शादी करवा दे। तो जो वो उसकी पोतोहू थी वो रोने लग गई। वो कहने लग गई मैं जब चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आप जब बीमार हो जाएगा तो आपको कौन पानी, चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई दूसरा नहीं है, आपको कौन पानी देगा। तो वह कहती है कि आपको पानी देने के लिए भी कोई नहीं है, आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। तब भी क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत जो का निर्णय है उस समय भी अटल रहता है और वह एक तरफा निर्णय दे देते हैं कि या तो आप घर छोड़कर चले जाओ, या अपनी दूसरी शादी करवा लो, या फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। भगत के इस निर्णय के आगे है वो पोतू है बेचारी क्या हो जाती है, पराधीन हो जाती है और वह अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ से अपनी इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद भगत ने उसके भाई को पोतू के भाई को क्या आदेश दिया। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई हो गई, पोतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। यहाँ तक अंडरलाइन करके इसकी दूसरी शादी करवा देना, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। फिर यह भी प्रश्न बनता है कि जब उन्होंने ये आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी करवा देंगे, तब पोतोहू की जो थी उन्होंने भगत से क्या कहा, बाल गोविंद भगत से उन्होंने क्या कहा। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहाँ से कि पोतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यहाँ तक हो जाएगा। फिर क्या था, भगत का निर्णय अटल था। तो भगत ने क्या, बाल गोविंद भगत पोतोहू की इस बात का क्या उत्तर देते हैं। उनकी आखिरी दलील क्या रहती है कि लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि 1 नंबर का जो प्रश्न अपने आते हैं उसमें ये आ सकता है कि उनका निर्णय अटल कैसे था और वो अपने पुत्र वधु को क्या कहते हैं कि आप तू यहाँ नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कि बाल गोविंद भगत की मौत है उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसा वो चाहते थे वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वो क्या कहते, हर वर्ष यानी हर साल वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, गंगा पर स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रहती थी उनकी, यानी स्नान करने पर उतनी आस्था नहीं रहती थी, उतना विश्वास नहीं रहता था जितना कि संत समागम और लोक दर्शन पर, कि जितने वहाँ पर संत लोग आते थे उनसे मिलना जुलना हो जाता था, लोगों के दर्शन हो जाते थे, उस पर जितना ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता था, वैसे उनकी जो मन था वो उतना स्नान पे नहीं रहता था जितना कि संत समागम में रहता था। करीब पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी। वह पैदल जाते थे तो कितनी कोस पर गंगा थी, अंडरलाइन करेंगे हम लोग इसको, करीब 30 कोस की पर गंगा थी। फिर साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौटकर ही खाते। साधु को संबल लेने का क्या है, यानी साधु को संबल यानी सहारा देना, किसी को आश्रय देना, कि साधु जो होते हैं वह किसी से सहारा नहीं लेते हैं, किसी का संबल नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे, और गृहस्थ में रहते हुए साधु तो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, और गृहस्थ होते हैं वो भिक्षा में क्या मांगे, यानी वो भिक्षा में क्या मांगे, यानी उनके पास जो है उसी से खा पीकर वो अपना गुजारा करते हैं। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर लौटकर ही खाते रहते हैं। बाल गोविंद भगत थे वो जैसे घर से खाकर जैसे चलते थे, खाकर वैसे ही फिर घर लौटकर ही वो खाते थे।
रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्त। वो क्या करते थे, रास्ते भर में जब वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो गृहस्थी से खाकर ही निकलते थे और घर आकर ही वो अपनी खाते थे। और रास्ते भर में क्या करते, वो खंजरी बजाते और गाते, और जब प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। 4-5 दिन, उनको कितने दिन लगते थे आने जाने में, 4-5 दिन लगते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, किंतु इतने लंबे उपवास में भी, जैसे हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वैसे खाना नहीं खाते हैं, वैसे उनका 4-5 दिन का लंबा उपवास होता था। और लेकिन उनका क्रम है वो वही रहता था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, किंतु टेक वही जवानी वाली। किंतु उनकी जो राग था, उनका जो आना जाना था, उनका जो गाना था, उनकी जो दिनचर्या थी, वो कैसी थी, जैसे जवानी वाली। जैसे जवानी में वो करते थे, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत उसकी कुछ सुस्त थी, यानी कुछ तबीयत है वो कुछ उनकी नरम थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। कि जब वो उन्होंने कुछ खा पी लिया और फिर भी उनकी तबीयत है वो नहीं ठीक हुई, और थोड़ा बुखार आने लग गया, और उनको थोड़ा थोड़ा बुखार आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि वह अपनी दिनचर्या वैसे ही करते थे, बुढ़ापे में भी वैसे ही कर रहे थे जैसे जवानी में करते थे। गंगा स्नान के लिए जाते, 4-5 दिन उनको लगता, गीत गाते, उपवास करते, केवल रास्ते में पानी पीते थे, घर से खाकर ही कुछ जाते थे, और आने में उनका जितना 4-5 दिन का टाइम लगता था उतने वो भूखे ही रहते थे। तो अब क्योंकि उनका शरीर है वो क्षीण हो गया था, वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर थे, इसलिए उनमें वह ताकत नहीं थी, लेकिन वह वैसे ही अपनी दिनचर्या कर रहे थे जैसे जवानी में किया करते थे। तो अब उनकी तबीयत थी वो थोड़ी सुस्त थी, और थोड़ा उनको बुखार आने लग गया था। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। किंतु नेम व्रत यानी उनका जो नियम था, जो जो जिस नियम से वो रहते थे, उसको छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। किंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, किंतु उनका नेम व्रत, उनका जैसा उन्होंने दिनचर्या बना रखी थी वैसी की वैसी वो कर रहे थे। वही दोनों जून गीत, 2 जून गीत यानी दोनों समय जो गीत गाते थे, कबीर के पदों को गाया करते थे, वैसे ही वो गीत गाते थे, वैसे ही स्नान ध्यान करते थे, और वैसे ही खेती बाड़ी को देखते थे। दिन दिन छीजने लगे, यानी दिन दिन है वो बीतने लगे। तो लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उनसे कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप नहाने का ध्यान है वो छोड़ दीजिए। लेकिन माने नहीं वो। आराम करने को कहा कि आप लोगों, नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा कि अब आप नहाना धोना छोड़िए और आराम कीजिए। किंतु हंसकर टालते रहते थे। लेकिन वह लोगों की बात को सुन लेते थे, जैसे कहते हैं कि इस कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, वैसे ही वे लोगों की बात को सुन लिया करते थे और हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। कि लोग जब उनको मना करते, हमने पढ़ा अभी, तो वो उसकी बातों को हंसकर टाल देते थे। फिर भी उस दिन भी संध्या में गीत गाए, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी उस दिन भी उन्होंने, जो शाम का समय था उस समय जो कबीर के पदों को वो गाया करते थे, उन कबीर के पदों को उस दिन भी उन्होंने गाया था। किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। किंतु ऐसे माला जैसे धागा टूट गया हो, जैसे एक मोतियों की माला होती है, उसका धागा टूटने से उसमें जो मोती होते हैं वो बिखर जाते हैं, वैसे ही अपना ये शरीर है, इसमें जब श्वास रूपी अपनी, ये अपना एक धागे के समान है, और इसमें अपनी जो श्वास है वो क्या है, वो एक माला के, वो उसमें दाने के जैसी है। जब वो सांस है वो सांस है अपना शरीर से चला जाता है, तो फिर अपनी मृत्यु हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लगा होता जैसे धागा टूट गया हो, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, ऐसे मतलब है उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जब सुबह देखा कि शाम के समय तो उन्होंने कबीर के गीत पद को गाए थे, और सुबह हुई, भोर यानी सुबह हुई, तो लोगों ने सुना कि आज है वो बाल गोविंद भगत के जो गीत हैं वह सुनाई नहीं दे रहे। तो लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था कि बाल गोविंद भगत है। उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका पंजर पड़ा था, या उनका यानी आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई थी। अब उनका जो केवल देह थी यानी शरीर था वो वहां पर पड़ा हुआ था, बल्कि जो आत्मा थी उसका परमात्मा से मिलन हो गया। तो स्टूडेंट, हमारा जो यह चैप्टर है बाल गोविंद भगत, यह कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हैं और शब्द संपदा है। एक बात और मैं बता दूं आपको, इसकी जो अपनी शब्द संपदा है, इसमें से जो आप जब चैप्टर पढ़ो तब क्या करेंगे कि जो लिखे जो शब्दार्थ हैं वो वहाँ पर लिख लीजिएगा, तब ताकि आप लोगों को क्या हो कि जब आप पढ़ो ना क्वेश्चन आंसर, तो आपको शब्दार्थ का पता होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर है वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप शब्दों को जब पढ़ो तो इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, और अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।